गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनियन बजट 2025-26 पर चर्चा करेंगे। 1 फरवरी 2025 शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना 8वां बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने विभिन्न सेक्टर्स पे जो धन आवंटित किया है, जिसकी घोषणा की है, वो इस प्रकार है। डिफेंस सेक्टर पर 4,91,732 करोड़ रुपए, रूरल डेवलपमेंट पर 2,66,817 करोड़ रुपए, होम अफेयर्स गृह मंत्रालय पर 2,33,211 करोड़ रुपए, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ पर 1,71,437 करोड़ रुपए, एजुकेशन पर 1,28,650 करोड़ रुपए। पिछले बजट में यह 1,12,000 करोड़ रुपए था। हेल्थ सेक्टर पर 98,311 करोड़ रुपए, अर्बन डेवलपमेंट पर 96,777 करोड़ रुपए, आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर पर 95,298 करोड़ रुपए, एनर्जी ऊर्जा पर 81,174 करोड़ रुपए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ पे 65,553 करोड़ रुपए, सोशल वेलफेयर पे 60,052 करोड़ रुपए और साइंटिफिक डिपार्टमेंट पे 55,679 करोड़ रुपए। एजुकेशन सेक्टर में स्कूल एजुकेशन को 78,572 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 50,078 करोड़ रुपए आवंटित किए। स्कूल एजुकेशन में बेसिक और माध्यमिक सभी प्रकार की एजुकेशन आती है। वहीं उन्होंने घोषणा की कि 1 करोड़ गिग वर्कर्स को आई कार्ड दिए जाएंगे, जिसमें जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, बिग बास्केट आदि शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने जो मजदूर है, उन्होंने मजदूरों पे विशेष ध्यान दिया। मनरेगा के लिए उन्होंने 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसी प्रकार उन्होंने 2,52,000 करोड़ का बजट पास किया रेलवे के लिए, जिसमें 17,500 साधारण डिब्बे, 200 वंदे भारत और 100 अमृत भारत जैसी ट्रेनों के लिए आवंटित किए और वहीं पर 4.6 लाख करोड़ की रेलवे की अन्य नई परियोजनाओं को शामिल करते हुए उसके लिए बजट आवंटित किया है। बिहार के लिए उन्होंने स्पेशल बजट जो दिया है, उसमें उन्होंने बताया है कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, चूँकि बिहार में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यह भारत का 80% मखाना सिर्फ बिहार में उत्पादित होता है, इसलिए वहाँ मखाना बोर्ड के लिए धन आवंटित किया गया है। इसी के साथ वहाँ पे 5 आईआईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के लिए बजट आवंटित किया गया है। 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाने के लिए और उसी के साथ ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए वहाँ के मजदूरों को और उन्हें जन आरोग्य सेवाओं से जोड़ने के लिए भी धन आवंटित किया है। अब वहीं पे अगर हम बात करें टैक्स स्लैब की, तो टैक्स स्लैब में काफ़ी राहत दी गई है। पुराने टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी पुराना जो टैक्स रिजीम स्लैब है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संभवतः पुराने टैक्स रिजीम स्लैब को समाप्त करने के इरादे से ही न्यू रिजीम को, न्यू टैक्स स्लैब को, जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में शामिल किया गया था, उसके बजट में शामिल किया गया था, उसमें भारी बदलाव किए गए हैं। जैसे पिछले बार 2024-25 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख तक वालों को 0%, 3 से 7 लाख वालों को 5% देना पड़ता था और यह 5% छूट हो जाती थी, यानी कुल 7 लाख तक के आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होता था। वहीं वर्तमान 2025-26 के टैक्स स्लैब में घोषणा हुई है कि 0 से 4 लाख तक वाले
जो लोग हैं जिनकी आय 4 लाख तक है उन्हें 0 टैक्स पे करना है। 4 से 8 तक वालों को 5%, 8 से 12 तक वालों को 10%। लेकिन ये 12 लाख तक वालों को टैक्स फ्री रखा गया है न्यू टैक्स रिजीम के तहत, क्योंकि यह 5% और 10% यानी पूरा 12 लाख तक का जो भी बनता है टैक्स, वो सेक्शन 89A के तहत छूट में दे दिया जाता है। यानी ये टैक्स स्लैब में तो शो कर रहा है, लेकिन 89A के तहत जो छूट होती है उसमें इसको छूट दे दिया जाता है, इसलिए 0% टैक्स पड़ता है। अब बात करते हैं कि 8 से 12 तक यानी 12 लाख तक वाले अगर छूट में हैं तो उसके आगे 12 से 16 लाख तक वालों पर 15%, 16 से 20 लाख तक वालों पर 20%, 20 से 24 लाख तक वालों को पर 25% और 24 लाख के ऊपर वालों पर 30% टैक्स किया गया है। और इस बजट में इस बार ITR फाइल करने का समय भी 4 साल कर दिया गया है। और इस टैक्स स्लैब की बात करें तो इसमें जो सैलरीड पर्सन है उसको 75,000 की अतिरिक्त छूट दी गई है। जो पिछली बार भी थी वो सेम इसी तरीके से इस बार भी है। अतिरिक्त छूट जिसको मानक कटौती के नाम से जाना जाता है। अब इस बजट में अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो उन्हें TDS की लिमिट जो है वो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। अर्थात उनके बैंक डिपॉजिट या FD पर अगर 1 लाख तक का ब्याज मिल रहा है तो टैक्स फ्री रहेगा। इसी प्रकार ज़मीन, मकान, दुकान से किराए में जो आय मिलती है, जो इनकम होती है, उसकी राशि को भी बढ़ाकर 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए तक कर दी गई है। यानी अब 6 लाख तक की राशि जो है उससे अगर आपको इनकम 6 लाख तक की हो रही है तो वो टैक्स फ्री है। इसी के साथ किसानों के लिए भी विशेष सुविधा ये है कि इस बार किसानों के KCC पर जो उनकी लोन लिमिट थी 3 लाख उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। बजट के अनाउंस से कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कर जो होता है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स जिसको कहते हैं, उसको सरकार ने कम किया है। और इसको कम करने पर कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं, मोबाइल बैटरी सस्ती होंगी, EV वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो सस्ते होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज सस्ती होंगी, कैंसर से जुड़ी दवाइयाँ सस्ती होंगी, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ वो सस्ती होंगी, मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे, LCD LED TV सस्ते होंगे, और मेड इन इंडिया कपड़े जो हैं जो देश में बन रहे हैं वो सस्ते होंगे, हैंडलूम कपड़े सस्ते होंगे, इम्पोर्टेड कार सस्ती होंगी, इम्पोर्टेड मोटरसाइकिल बाइक जो है वो सस्ती होंगी, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के पार्ट्स सस्ते होंगे, लेदर गुड्स जैसे जूते, बैग, बेल्ट ये चीज़ें सस्ती होंगी। कई प्रकार के खनिज जैसे कोबाल्ट पाउडर और उसके अपशिष्ट, लिथियम आयन के स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज भी सस्ते होंगे। इन चीज़ों के सस्ते होने के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी भी होंगी। उन चीज़ों में फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगे होंगे, बुने हुए कपड़े महंगे होंगे, स्मार्ट मीटर महंगे होंगे, सोलर पैनल के सेल्स जो होते हैं जिससे सोलर पैनल बनता है छोटे छोटे सेलों से वो महंगे होंगे, इम्पोर्टेड जूते महंगे होंगे, अगर आप इम्पोर्टेड जूते के शौकीन हैं तो वो महंगे होंगे, PVC फ्लैक्स फिल्म शीट व बैनर महंगे होंगे, इम्पोर्टेड यार्ड महंगे होंगे, और यूलिप से पैसा निकालना महंगा होगा। तो इस प्रकार से यह बजट जो है वो मोस्टली कुछ लोगों को राहत भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसके वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।